नमस्कार उत्तराखंड, एक बार फिर स्वागत आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हरीश नेगी, जिसे प्यार से आप हैरी के नाम से भी जानते हैं, और हम आज उत्तराखंड के एक ऐसे खूबसूरत ट्रैक में आए हैं जो कि उत्तरकाशी ज़िले के एक खूबसूरत सी जगह जहां नचिकेता ताल से जिसे जाना जाता है। और मैं इस ट्रैक में अकेला नहीं हूं, मेरे सभी दोस्त मेरे साथ आए हैं। और आजकल सभी जो है गांव आए थे और काफ़ी टाइम से गांव में है, तो सोचा क्यों ना काफ़ी टाइम बाद एक ट्रैक कर ले। मेरा दोस्त आशीष, मेरा दोस्त जयदीप और मेरा दोस्त रिधान, ये पोएट भी है जिसको आप रिसेंटली और आपने उसमें देखा होगा किसमें कौन सी वाली कविता थी तुम्हारी? यनु मौका दोबारा नहीं मिलना। हाँ, यनु मौका दोबारा नहीं मिलना, है ना। और ये नवीन, ये भी आजकल प्रवासी के रूप में गांव में आए हैं हमारे साथ, और काफ़ी टाइम इन्हें गांव में हो गया, तो काफ़ी टाइम के बाद हम निकल रहे हैं आज। और ये काफ़ी टाइम के बाद हमारा एक अच्छा मौका है जिसमें हम सब साथ मिलके एक हसीन और एक खूबसूरत ट्रैक की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए फिर आपको आगे के ट्रैक का जो है दृश्य दिखाते हैं। और आज जो है नचिकेता के इतिहास के बारे में, नचिकेता की खूबसूरती के बारे में है। उत्तराखंड के एक और खूबसूरत ट्रैक से आपको रूबरू कराएंगे। नचिकेता ताल का जो रूट है वो हर जगह से आपको बांज बुरांस के जो प्राकृतिक पेड़ होते हैं उसकी गोद में होने का आपका महसूस होगा कि आप जो है प्रकृति की एक गोद में हैं। और बांज बुरांस के पेड़ों से हर तरफ जो है नचिकेता का जो ताल का ट्रैक है, या फिर हम नचिकेता ताल में जब पहुंच जाएंगे तो वो पूरा जो लोकेशन है वो बांज और बुरांस से बिल्कुल चारों तरफ घिरा हुआ है। अभी हम रास्ते के बीचों बीच में हैं, शॉर्टकट वाला रास्ता हमने अपनाया है। और जो है जहाँ तक मुझे ध्यान है और जहाँ तक मैंने नचिकेता ताल पर अध्ययन किया, तो उससे मुझे इतना ध्यान है कि नचिकेता ताल शिव भगवान के एक रूप में पूजा जाता है, जिसे कि शिवरात्रि और नागपंचमी के दौरान यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पूजा किया करते हैं नचिकेता ताल में आके। और नचिकेता भगवान का जो रूप है, कहना है कि जो नचिकेता भगवान जो है वो नाक से अवतरित हुए थे यहाँ। मतलब हमारा जो नाक है जिससे हम सांस लेते हैं, उससे भगवान के इस रूप की उत्पत्ति हुई थी और उसी रूप को यहाँ पूजा जाता है। अब हम आगे जाके देखेंगे, मिलेंगे यहाँ के पुजारी से और यहाँ के इतिहास के बारे में मनन करेंगे। और रिधान भाई, कैसा लग रहा आके? अरे बहुत बढ़िया है, चढ़ाई है पर बहुत अच्छा लग रहा है। कभी आए तुम इस ट्रैक में पहले? फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है ऐसी खूबसूरत वादियों के बीच में आके? बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और सबसे बढ़िया बात है कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मेरे जो कलीग्स हैं, वो आज मेरे साथ हैं। मेरे दोस्त जयदीप, जो कि काफ़ी टाइम बाद बहरीन से आज मेरे बीच आए। और ये जयदीप, कैसा लग रहा है तुम्हें ऐसे ट्रैक में आके? साहब बोलिए सर। ये अच्छा फील हो रहा है। ये भगवादारी है हमारे साथ और आरएसएस से बड़े प्रभावित हैं। और आशीष तुम पहले कभी आए इस ट्रैक में? नहीं आए? फर्स्ट टाइम आए। और नवीन, हाँ जी, नवीन मेरा दोस्त आजकल वर्क टू होम कर रहा है, और इससे पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस आपका ऐसी जगह में आने का, कैसा लग रहा है? अभी तक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा। हाँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। अच्छा, और बहुत सुनहरा मौसम हो रहा है। आशा करते हैं कि ऊपर और अच्छा फील होगा। हम रात में अपने स्टे के लिए पूरा सामान, टेंट
और हमारे स्लीपिंग बैग्स, खाने की पूरी व्यवस्था लेके आए हैं। आप भी कभी आओ तो अगर आपका स्टे का प्लान हो तो हमेशा जो है अपने साथ अपने पूरी ज़रूरतें लेके चलें। क्यों रिदान भाई? बिल्कुल है। आप जो भी आप क्या लाए हैं वैसे? हम लेके आए हैं, एक सबसे पहले तो एक टॉर्च लेके आए हैं। हाँ। एक ये डंडी लेके आए हैं, इमरजेंसी लाइट। बिल्कुल इमरजेंसी लाइट। अगर आपको रात में रहना है तो लाइट के बगैर तो कोई काम नहीं होता। एक चाकू लेके चलें साथ में। बिल्कुल। साथ में कुछ खाने का सामान मिले, मशरूम वगैरह, चूं जिसे बोलते हैं हमें गढ़वाली में। बिल्कुल। चूं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं हमें। लेकिन आपको फ़र्क होने की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा जो है पॉइजनस है और कौन सा जो है मानव सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। और उसके लिए हमारे बीच में पहाड़ में रहने वाले हमारे आंसू भाई को पूरा नॉलेज है, इसलिए हम इनको लाए थे। हाँ, ये जैविक विशेषज्ञ है हमारे। क्यों आशु भाई? चलिए देखना अब ये होगा कि आगे कितना चलना पड़ता है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ से, क्योंकि अगर हम सीधा वाला ट्रैक यूज़ करते हैं तो हमें जो पगडंडी सरकार ने नचिकेता ताल जाने के लिए बनाई है उससे थोड़ा टाइम लग जाता, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम हो चुका है। लगभग 5:30 बजने वाले हैं नवीन। 5:30 बजने वाले हैं। आधे ट्रैक कंप्लीट करने के बाद, लगभग जो आधा ट्रैक नचिकेता का है, उसके बाद जो नचिकेता ताल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या फिर हमारी सरकार है उसके द्वारा यहाँ पे जो है एक विश्राम गृह बनाया है। बगल में आपका एक डस्टबिन बनाया है जिसमें आप अपना वेस्टेज डाल सकते हैं। वहाँ पे हम पहुँचे हैं। आप कभी आओ तो जो मेन रास्ता बनाया है उससे आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर पहुँच के आपको ऐसा लगेगा और ये महसूस होगा कि हम एक आधे ट्रैक में पहुँच चुके हैं। मेरे सभी दोस्त मेरे साथ, हमने शॉर्टकट रास्ता अपनाया था, इसलिए थोड़ा थकान ज़रूर महसूस हुई है, लेकिन खुशी इस बात की है कि काफ़ी टाइम बाद मेरे सभी दोस्त मेरे साथ हैं। और नवीन, अभी शायद कितना और चलना पड़ेगा? अभी हम तकरीबन आधा रास्ता, आधे से ज़्यादा रास्ता हम पार कर चुके हैं और तकरीबन 1 किलोमीटर अभी और होगा। हमें जो है अब चलते चलते शाम हो चुकी है और इतनी खूबसूरत नज़ारा हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए पीछे से बिल्कुल हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं कि कोहरा जो है हमें छूने लग गया है। पीछे देखिए आप, बिल्कुल कोहरा। अब जो है हम यहाँ पे एक और विश्राम गृह में पहुँच चुके हैं। काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है और यहाँ से जो है आपको महसूस होगा कि हम लगभग जो है अपना ट्रैक में पहुंच चुके हैं, क्योंकि फीलिंग आने लग रही है। जी नवीन, आप दिख रहे हो कि अंधेरा लग रहा है ना? चलिए, दरअसल यहाँ से जो स्लोप चालू हो रहा है ये समझिए आपकी हम लगभग जो है अपने ट्रैक की तरफ पहुँच गए हैं। सुबह की 6 बज चुकी है और जो है हम सभी अपने टेंटों से बाहर निकल चुके हैं। ये सारा जो टेंट है हमने रात में लगाया था। दरअसल अंधेरा हो गया था इसलिए हम रात का शूट कर नहीं पाए। ये अब देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे चूल्हा बनाया था। आग अभी तक जल रही है। सभी उठ चुके हैं, कुछ लोग फ्रेश हो रहे हैं। नचिकेता ताल के ऊपर थोड़ा सा एक तप्पड़ है, वहाँ पे कैंपिंग के लिए एक अच्छी जगह है। आप भी कभी आओ तो यहाँ पे एक अच्छी सी कैंपिंग कर सकते हो। अच्छा लोकेशन है।
चारों तरफ बांज और बुरांस के पेड़ हैं और इतना ज़्यादा हाइट में भी नहीं है कि आपको कैंपिंग में प्रॉब्लम हो। आप जब भी कभी भी आओ तो इस जगह पे रुक सकते हो। रात में लेट हो गई थी, शाम को आने में अंधेरा हो गया था, विजिबिलिटी कम हो गई थी, इस वजह से हम आपको ताल नहीं दिखा पाए। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा जितना पानी है, आजकल बरसात के कारण इसका कलर जो है मटमैला हो रखा है, लेकिन ये वैसे और टाइम पे ये बिल्कुल साफ़ रहता है। इस पे काफ़ी मच्छियाँ हैं, आप कभी कुछ चीज़ खाने के लिए डालो तो दिख जाएगा आपको। ये गायें जो है पास के गांव की यहाँ पर आ जाती है मोस्टली। इसके पीछे जो है ये यहाँ पर मंदिर है एग्जैक्ट ताल के आगे, और अभी बाबा की कुटिया उधर है जहाँ पर अभी हमने जाना है। नचिकेता मंदिर है। और ये जो है ये नचिकेता मंदिर है जहाँ पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना रखा है और हम जो है अभी बिल्कुल ताल के ऊपर वाले लोकेशन पे है जहाँ से पूरा ताल दिख रहा है पीछे, आप देखिए। जो है हम नचिकेता ताल के सामने जो बाबा जी की कुटिया है, महाराज की जो कुटिया है, वहाँ पर पहुँचे हैं। और ये दाहिनी तरफ जब आप नचिकेता ताल में आएंगे तो दाहिने हाथ से जो रास्ता नचिकेता ताल के लिए नीचे आता है वो सीधा सबसे पहले जो है कुटिया में ही आता है। लेकिन यहाँ आने से पहले जो है परिक्रमा करनी ज़रूरी है ताल की। और ये जो ताल मेरे पीछे आप देख रहे हैं, जो ताल मैं आपको दिखा रहा था, ये ताल काफ़ी चौड़ा है, काफ़ी लंबा है आगे तक, और वो बिल्कुल चारों तरफ इस पे जो है चौफुट्टी रास्ता बना रखा है परिक्रमा करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए। मेरे साथ यहाँ पे जो रहते हैं बाबा जी के साथ वो भी है, और साथ में मेरे साथ अभी बाबा जी भी है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये उन्होंने अपने स्टे के लिए एक कुटिया बनाई है, जिसमें कि वो सभी आने वाले श्रद्धालुओं का यहाँ पर स्टे के लिए स्वागत करते हैं। भोजन भी अपनी तरफ से करा लेते हैं। और ये अभी जो है हमारे साथ ये देख रहे हैं अभी पीछे, यही बाबा जो है यहाँ के पालनहार है, जो यहाँ की देखभाल करते हैं और सभी श्रद्धालुओं को गाइड करते हैं कि किस तरीके से यहाँ रहना है, क्या चीज़ों को यहाँ फॉलो करना है। और इन्हीं के बेस पे इन्होंने ही हमें बताया है कि आपको कहाँ पे स्टे करना है, कहाँ पे जाना है। कि इसी जगह पे नचिकेता का यमराज का संवाद हुआ था। ये जगह जो है पल्ली साइड में, जहाँ यमद्वार कहलाता है, ये ताल पहले पल्ली साइड में ही था, ये पलटा हुआ है। तो जीवन मृत्यु के रहस्य को प्राप्त करने के लिए नचिकेता महाराज जी ने यहाँ अखंड जप तप किया था। और ये चीज़ हर इंसान को विचार में लाना चाहिए कि जब ये आवागमन का चक्र है इसको कैसे समाप्त करना है। तो मनुष्य जो है जीवन रहते हुए भी मुक्त हो सकता है। इसी जगह पे सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण को लौटाने के लिए यमराज के पास आई हुई थी। और दूसरे चांस में ब्रह्मपुत्र नारद अनंत अवतार में एक सवाल लेके आए थे
कि जो है मनुष्य की मुक्ति कैसे हो सकती है, लेकिन जीवन मृत्यु के रहस्य क्या है यमराज से पूछा था। लेकिन यमराज ने उन्हें अनंत प्रकार के प्रलोभन देके ब्रह्मलोक वापस भेज दिया था। तीसरे चांस में नचिकेता महाराज जो है सो यहाँ पे पधारे थे। सर्वप्रथम उन्होंने यमलोक देखने के लिए आए थे और वहाँ उन्होंने देखा, यमलोक में जाकर देखा कि प्राणंत होने के बाद मनुष्य का क्या रहस्य होता है। उन्होंने देखा कि अनंत प्रकार के कष्टदायक जो है सो प्रेरणा दिया जा रहा है। वहाँ यमलोक में लोग तड़प रही है, जो कर्मों के अनुसार उन्हें दंड भोग सुख दुख दिया जा रहा है। तो नचिकेता महाराज ने ये विचार करा कि यहाँ से कुछ ऐसा मार्ग लिए जाना चाहिए जिससे कि जो है ये दंड भोग ना भोगा जाए। भावुक होकर यमराज ने उन्हें अग्नि विद्या का वरदान दिया, अमर तत्व का ज्ञान दिया। उस अमर तत्व को ज्ञान को लेकर के नचिकेता कार्तिक के यानी ठीक दिवाली के दिन मृतलोक में शरीर सहित तो वापस आए थे। उनके आने के उपलक्ष्य में जो है सो ये दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। इसी जगह पे दूसरे चांस में नचिकेता अपने पिता उदालक को मुक्त कराने के लिए आया था। तो यमराज से अनंत प्रकार के उनको भी प्रलोभन दिया गया। यमराज ने उन्हें कहा कि हे नचिकेता, जीवन में जो कुछ भी उपयोगी है तो सब कुछ ले ले, लेकिन वापस चला जा। नचिकेता ने कहा कि देखिए, मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूं, मुझे आप ये बताइए कि मनुष्य की मुक्ति कैसे होगी, पितृदोष कैसे खत्म होगा है। तो इस तरह से जो है अनंत प्रकार के सवाल हुआ। आप लोग के पास समय भी कम है और इसके लिए आप लोग खुला समय लेके आइएगा हैं। अगर मनुष्य जो है अनिश्चित होकर के ध्यान योग में जब बैठ जाता है तो उसका और उसके जो है 27 पीढ़ियों की मुक्ति हो जाती है, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। नचिकेता का मेन रहस्य यही है। बाबा, यहाँ किस चीज को पूजा जाता है? जहाँ तक हमारा सुनना है कि नागों को पूजा जाता है यहाँ। देखिए, वैसे जी, आपने सुना है कि हरि अनंत ते कथा अनंत है जी। नारायण तो एक ही है, परमात्मा एक ही है जी, लेकिन उन्होंने अपना अनंत प्रकार के रूप धारण करके, अनंत शरीर धारण करके अनंत नामों से जाने जाती हैं। और नचिकेता जो है कोई अलग चीज नहीं है, कोई अलग विचित्र चीज नहीं है। ये भोलेनाथ जी के जो है स्वरूप हैं और भोलेनाथ ही जो है यहाँ बाल रूप में प्राकृतिक रूप से अवतार लेकर के जो है अपना जीवन मृत्यु के रहस्य लीला को पूरा किया था। और भोलेनाथ ही जो है नचिकेता को जो है 3 वरदान दिया था, ध्यान रखिएगा। पहला वरदान में नचिकेता ने मांगा था कि अपने पिता उदालक को मुक्त करा दो। दूसरा, ये ताल नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध हो जाए। और जो है नचिकेता ने ये कहा था कि जब भी मैं चाहूं अपने पिता से मिल सकूं। तो नचिकेता तपस्या करने के बाद कई हजार वर्ष तक अनंत जो है राज्य शासन किया।
राज शासन करने के बाद में अपना इच्छा अनुसार शरीर त्यागा, क्योंकि इस मृतलोक में एक नचिकेता ही ऐसा हुए जो कि शरीर सहित यमलोक गए, और उसके अलावा जितने भी मृतलोक में मनुष्य पैदा होता है वो शरीर सहित नहीं जाता है, उसका शरीर जो है धरती पर रह जाता है। प्राणांत होने के बाद उनके प्राण यमलोक जाता है। बाबा यहाँ जो है मतलब लोगों की ठहरते कैसे हैं? लोग आते हैं तो रात में रात के लिए आ जाते हैं लोग वैसे यहाँ? हाँ, आते रहते हैं। जिनका अपने साधन होता है वो अपने साधन में रहते हैं। जी जी, टेंट वेंट लेके मतलब इस तरीके से लेके आते हैं। और अगर जिनके पास साधन नहीं होता है तो हम अपने साधन में रख लेते हैं। कुटिया में रहते हैं। अगर वो यहाँ नहीं रह पाते हैं तो सामने ग्राम सभा का धर्मशाला है। अच्छा, एक धर्मशाला भी है। कौन सा, जो ये आगे बनाया है? हाँ जी। अच्छा, ये शेड बनाया है जो आगे। हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ रह लेते हैं। अच्छा, जो उनके पास व्यवस्था होता है तो ठीक है, जो व्यवस्था मेरे पास होता है मैं दे देता हूँ। अच्छा, तो इसके आगे जो आगे तप्पड़ है, हाँ। जहाँ पे आप कह रहे हैं कि भीम द्वार है, तो यम द्वार है। यम द्वार है, तो यम द्वार से ही मतलब जो है जो उद्गम स्थान था या फिर जो पुराना नचिकेता का जो ताल था मेन जहाँ था वो मतलब उधर था। उधर ही था। ये पानी पलट के इधर आया है। पलट के। अच्छा, तो मतलब जो मेन नचिकेता है वो उधर है, जो पगडंडी आगे के लिए जा रही है। हाँ जी। जो तप्पड़ है आगे ना। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ जो है बाद में बसाया गया। बसाया नहीं गया, ऐसा हुआ कि जब नचिकेता उस जगह पे तपस्या करने के लिए आए तो उसी समय जो है नचिकेता की तपस्या तप को देखने के लिए वैकुंठ धाम से विष्णु नारायण प्रकट हो गए। अच्छा। और उसी क्षण जो है नचिकेता की तप को देखने के लिए यमराज प्रकट हो गया। यानी वहाँ दो देव एकत्रित हो गए। लेकिन हमारा धर्मशास्त्र नीति कहता है कि जहाँ नारायण होते हैं वहाँ यम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों की अचानक मिलन होने के कारण वहाँ अखंड युद्ध हुआ था। अच्छा। युद्ध के अंतराल विष्णु नारायण ने भेड़ के रूप में, भैंसे के रूप में यमराज को उठाया और आकाश मार्ग से फेंक दिया। जैसे ही यमराज यहाँ धरती पर गिरा, यहाँ जल प्रकट हो गया, वहाँ लोग हो गया। अच्छा, ये उसको काणा ताल कहते हैं, कलंकित हो गया था। अच्छा, ये बात है। और ये जो इतनी सारी मच्छियां हैं इस तालाब में, ये क्या पाली हुई है कि जब ताल बना था तब से ही है ये मच्छियां? नहीं, ये जो है मछली जो है यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार जहाँ से आया है, दोनों को सर्च किया गया था। अच्छा। और सर्च करने के बाद ये मछली यहाँ डाली गई है। अच्छा। बाहर की मछली है। अच्छा। और ये मछली हर तालों में है। अच्छा, हर तालों में है लगभग। काफी मछलियां हैं यहाँ देखने के लिए मिल रही है, हजारों की तादाद में तो यहीं पे दिख रही है। और वैसे ये पानी साफ दिखता है, लेकिन आजकल थोड़ा बरसात में जो है मैला हो रखा है ना? बर्फ के टाइम पे कैसा रहता है इस ताल का लोकेशन? बहुत बढ़िया रहता है। मतलब बर्फ के टाइम पे ट्रांसपेरेंट दिखता है पूरा, नीचे भी नहीं, वो बर्फ जम जाएगा तो नीचे दिखाई नहीं, नीचे दिखता नहीं है। कि कोई ये कह रहा था कि ऊपर बर्फ जम जाती है लेकिन नीचे मच्छियाँ तैरती रहती है, दिख जाती है, ऐसा कई लोग कह रहे थे। हल्का फुल्का होता है। अच्छा, तो तैर जाती है। ये चीज़ है। मतलब लोग जब आते हैं तो यहाँ पे स्नान जरूर किया करते हैं, मतलब किसी पूजा वूजा से आते हैं या फिर करना चाहिए। हाँ हाँ, करना चाहिए। तीर्थ धामों में जो जलाशय होता है वो स्नान करने से जो है उनका एक मुक्ति का साधन बनता है। जी।